हेलो। तो कैसे हैं आप? तो फिर से स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। टॉपिक रिटेन है द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स एसआई यूनिट। तो चैप्टर वही है, लेक्चर नंबर 4 है ये चैप्टर। आपको पता होना चाहिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ही पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा टर्म आ गया था तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे दो तरह का यूनिट। कॉमन यूनिट यदि हम बात करें तो कॉमन यूनिट जो होगा जनरली हम लोग पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। देखिए, ये जो कॉमन डिग्री सेल्सियस हम लोग यूज करेंगे टू मेजर बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट किसी का भी हो, आइस का हो, कोई भी सब्सटेंस हो, मेल्टिंग पॉइंट। और या आप बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये सभी में हम लोग यूज करेंगे कॉमन यूनिट। मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट इसको करेंगे डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। और दूसरा जो है यूनिट है जिसको हम एसआई यूनिट भी बोलेंगे। दूसरा यूनिट हम लोग यूज करेंगे केल्विन। केल्विन स्केल। दो तरह का स्केल यूज करते हैं, एक डिग्री सेल्सियस स्केल और दूसरा केल्विन स्केल। केल्विन। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल के से, कैपिटल के से। तो दोनों को अलग अलग हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों के बीच यदि रिलेशन क्या है तो आप याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इन न्यूमेरिकल, तो हम यूज करेंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल बनाते हैं अभी या आगे हायर क्लासेस में भी, तो 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग यूज करेंगे कितना, 273 केल्विन। इसको याद रखना। ठीक है। तो सबको पता है, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा? अगर इसको हम मेल्टिंग पॉइंट किसमें, डिग्री सेल्सियस में लिखें, तो इन डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे हम लिख देते हैं डिग्री सेल्सियस में। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में यदि बात करें सीधा हम ये लिख देंगे 273। पूरा एग्जैक्ट लिखना है तो ये लिखिए। ठीक है, लेकिन यूज करेंगे क्योंकि ये फिर कैलकुलेशन बढ़ जाए। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोगों को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा? केल्विन में बोलिए, केल्विन में अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 100 में हम ऐड कर देंगे। मतलब 100 में क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, तो केल्विन में हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 373.15 केल्विन। क्लियर? कुछ ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा था तो इसको सोचे ये भी हम बता ही दें। अब देखिए, एनसीईआरटी में दो तरह का प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम पहला है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ठीक, तो क्या करेंगे? और दूसरा क्वेश्चन भी लिख ही लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 300 केल्विन को कन्वर्ट 300 केल्विन को किसमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। ठीक, तो एक एक करके हम लोग समझें। देखिए, तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, सीधा सीधी कुछ नहीं करना है। इसका आंसर हो जाएगा 25 में हम ऐड कर देंगे 270, सीधा ऐड कर देंगे।
538 और यहाँ हो जाएगा 279, 298 केल्विन। और इसको क्या करेंगे, नीचे हो सकता है नहीं दिखेगा तो हम यहीं पे बना रहे हैं, यहाँ पे सीधा केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में ले जाना है तो हम सीधा घटा देंगे किसको, 270, तो सीधा 300 केल्विन में ये यहाँ पे बना रहे हैं, 300 केल्विन में हटा देंगे किसको, 270, यानी केल्विन है ना, सीधा 273 हम लोग इसमें माइनस करेंगे। जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा सेल्सियस। तो 10 में से 3 जाएगा 7 और 9 में 7 जाएगा 2, ठीक है। ये 27 डिग्री सेल्सियस। दो तरह का प्रॉब्लम था, दोनों हमने डिस्कस किया। अब देखिए सेल्सियस स्केल में निगेटिव भी जा सकता है, डिग्री सेल्सियस स्केल जो होता है उसमें निगेटिव भी टेम्परेचर जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन केल्विन स्केल का एक खासियत है कि हमेशा ये पॉजिटिव में रहेगा। यहाँ लिख देते हैं ऑलवेज इन पॉजिटिव, ऑलवेज इन पॉजिटिव। छोटा सा टॉपिक था, सोचे इसको भी क्लियर कर देते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।